सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर अ क्विक रिवीजन ऑफ क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहली प्रोसेस है न्यूट्रिशन। हम सबको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? खाने से मिलती है, फूड से मिलती है। सो वी ईट फूड टू गेट एनर्जी एंड द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, ह्यूमन बींग्स में अलग तरीके से होता है और अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग तरीके से होता है। सो वी विल बी स्टार्टिंग बाय द प्लांट्स। ओके, प्लांट्स आपको पता है ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या चाहिए? हमें CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो CO2 है उसका रिडक्शन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, डेट इज़ ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा जो प्लांट्स को एनर्जी चाहिए वो यूज़ कर लेते हैं और जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो स्टोर हो जाती है जाके स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। अब आपको पता है कि प्लांट्स की लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? क्यों होते हैं ये? इनसे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है प्लांट्स के, ऑक्सीजन बाहर आती है। लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये सिर्फ स्टोमेटा से ही नहीं होता, प्लांट्स के सरफेस से भी होता है, लीव्स के सरफेस से, स्टेम के सरफेस से, रूट के सरफेस से भी होता है। ठीक है। और स्टोमेटा से भी होता है। स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं रहता। ठीक है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी कौन मेंटेन करता है? गार्ड सेल्स मेंटेन करती हैं। गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है तो वो स्वेल अप हो जाती हैं जिससे वो ओपन हो जाती हैं और जब पानी निकल जाता है तो वो श्रिंक हो जाती हैं, उसके बाद वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है। अब प्लांट्स आपको पता है कि उनको सिर्फ यही नहीं चाहिए, उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन वो सॉइल से लेते हैं। वो आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ये सब सारे सब्सटेंस सॉइल से लेते हैं। ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। ऐसे सिंपल नाइट्रोजन वो नहीं लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि हम सभी का तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग अलग है। तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंगई हो गए, फंगई में क्या होता है? जैसे उसके एग्जांपल हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट। ये सब क्या करते हैं? खाना पहले अपनी बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन, बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके बाद उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे पैरासाइट्स हो गए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको, जो कि ऑर्गेनिजम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन उनकी बॉडी पर रहकर सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि लीच हो गया, लाइस होगी जिसको जू बोलते हैं, टेपवर्म हो गया, टिक हो गया, ये सारे कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद हमने हमारी बुक में दो हैं, अमीबा और पैरामीशियम। उनका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा क्या करता है? उसको वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, उसके पास फॉल्स फीट होते हैं जिसको बोलते हैं स्यूडोफोडिया। ठीक है। वो क्या करता है? अपनी फॉल्स फीट की हेल्प से अपनी शेप चेंज कर लेता है और फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है जिससे वो क्या करता है? अपना फूड ले लेता है। ठीक है। सेम इन द पैरामीशियम, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पैरामीशियम के अंदर सीलिया होते हैं उसकी बॉडी पे, ये दिख रहे हैं ना आपको? ये सीलियाज होते हैं। ठीक है। उससे मूवमेंट में हेल्प होती है उसकी, उसका जो डाइजेशन होता है फूड का अमीबा में तो किसी भी जगह से हो जाता है, किसी भी पॉइंट से, लेकिन उसमें क्या होता है? स्पेसिफिक स्पॉट ही होता है जहाँ पर आपको रेड कलर की डॉट दिख रही है, वहीं से उसका फूड इनटेक होता है। तो वो सीलिया की हेल्प से फूड के पास जाता है और उसके बाद वहाँ से उस फूड को कंज्यूम कर लेता है। That is all about the nutrition in amoeba and paramecium.